हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है वर्ब अर्थात क्रिया। तो वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब हमें जानने के लिए VERB वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया। तो वर्ब जो है अर्थात क्रिया, जो आप इस प्रकार इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड यूज टू प्रेडिकेट, predicate something about a person or thing. Verb is a word. वर्ब इज ए वर्ड माने वर्ब एक ऐसा शब्द है, एक शब्द है यूज टू प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम मीनिंग से के रूप में व्यक्त करते हैं, से मिस कहना, यूज टू प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से प्रेडिकेट समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, माने किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कुछ कहते हैं, वह माने क्रिया का एक स्वरूप है, एक फॉर्म है। तो इस प्रकार से वर्ब का ये डिफिनीशन हुआ। वर्ब इज ए वर्ड यूज टू माने हम प्रयोग करते हैं, यूज माने प्रयोग करना। वर्ब का हम प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, किसी या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से वर्ब जो है वह वर्ब के भिन्न भिन्न डिफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन मैंने वर्ब का डिफिनीशन इस प्रकार दिया है। वर्ब इज ए वर्ड यूज टू प्रेडिकेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। इस प्रकार से वर्ब का ये परिभाषा, एज फॉर एग्जाम्पल ही इज ए बॉय, यू गो। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ही इज ए बॉय यू गो, इसमें वर्ब इज जो है वह वर्ब है और इसमें गो जो है वह वर्ब है। तो इस प्रकार से हम दोनों को व्यक्त करते हैं। हम लिख सकते हैं सी लाइक्स देम, ये भी सेंटेंस है। इसमें लाइक्स जो है वह वर्ब है, इसमें गो जो है वह वर्ब है, इसमें इज जो है वर्ब है। तो इस प्रकार से तीनों सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है उसमें वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। और वर्ब जो है वह किसी भी सेंटेंस के लिए पर्याप्त है और किसी भी सेंटेंस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के भेद। ऐसे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। इस प्रकार से काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 या नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब।
इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। इस प्रकार से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा भी वर्ब हैं, जैसे एक्जुलरीज है या उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब। तो इस प्रकार से माने हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्जुलरी भी कहा जाता है, एक्जुलरी और प्रिंसिपल वर्ब जो मुख्य क्रिया होते हैं, ये सब भी वर्ब के ही काइंड्स हैं। बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। लेकिन हम वर्ब को दो ही भागों में व्यक्त करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनीशन एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत। थैंक यू।